हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पंप्स यूनिट 4 एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। ठीक है, तो इसमें हम लोग टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, पंप्स। ठीक है, पंप क्या होता है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पंप देखिए, वह युक्ति है जो किसी तरल दाब ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, यानी अगर किसी फ्लूइड का प्रेशर हमें इंक्रीज करना है तो हम किस डिवाइस का यूज करेंगे, बताइए, किस डिवाइस का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे पंप डिवाइस। ठीक है, किसी भी फ्लूइड। ठीक है, देखिए एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बेटा कि फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, फ्लूइड में बेटा जितने भी तरल और गैसेस होते हैं वो सभी हम फ्लूइड में समझते हैं। ठीक है, और सॉलिड एक अलग है। ठीक है, जिसे हम ठोस कहते हैं। ठीक है, द्रव पंप साधारणतः किसी द्रव को निम्न तल से उच्च तल तक उठाने का काम करता है। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि हम लोग 100 फीट 200 फीट नीचे से पानी को कहाँ लाते हैं, धरातल पर लाते हैं, या धरातल से और ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, अतः पंप द्रव पर कुछ कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, बिना कार्य के भाई कैसे एक जगह से दूसरी जगह आएगी पार्टिकल, संभव ही नहीं है। ठीक, कार्य करने के लिए पंप को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। बिल्कुल सही। पंप देखिए क्या है, ऑटोमेटिक चलेगा नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी पंप पे, तभी हमारा पंप वर्क करेगा। बिल्कुल सही है। अर्थात पंप को विद्युत ऊर्जा मोटर या किसी प्रथम चालक द्वारा चलाया जाना आवश्यक है। बिल्कुल सही। पंप टरबाइन का विलोम है। देखिए, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि टरबाइन क्या होता है, पंप क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, समझना है, बस सिंपल सा है। जैसे आप देखे होंगे कि जो बोरिंग होता है हम लोग गांव में यूज करते हैं, तो क्या होता है, रेडियली सॉरी एक्सियली इनवार्ड होता है और रेडियली क्या होता है, हमारा फ्लूइड आउट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसी का उल्टा कर दें, अगर हम रेडियली इनवार्ड कर दें और एक्सियली आउटवार्ड कर दें, तो ये हमारा फ्रांसिस टरबाइन हो जाता है। ठीक है, तो यानी जो टरबाइन होता है वो हमारे पंप का एकदम सीधा विपरीत होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज टरबाइन व्हाट इज पंप, तो सिंपल पहले पंप को समझे और उसके फ्लूइड के डायरेक्शन को सीधे उल्टा कर दें। दिस इज कॉल्ड टरबाइन। ठीक है, क्योंकि टरबाइन द्रव की दाब की ऊर्जा का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा देती है, जबकि पंप क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को यूज करके द्रव की दाब ऊर्जा को बढ़ाती है। बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब बेटा कि जो टरबाइन क्या करता है कि वो टरबाइन जो होता है फ्लूइड एनर्जी ले करके हमें क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को ले करके कौन सी एनर्जी देता है, वाटर के प्रेशर एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए संक्षेप में, पंप वह द्रविक युक्ति है जो विभिन्न प्रकार के द्रवों को खींचने, उठाने, प्रदाय करने या गतिमान करने के लिए प्रयोग की जाती है। आपने देखा होगा कि द्रव को खींचने के लिए जैसे हाइड्रोलिक में भी हम क्या करते हैं, फ्लूइड यूज करते हैं। अब देखिए हम इसके बाद देखते हैं कि पंप के उपयोग क्या हैं। चलिए उपयोग देखते हैं। द्रव पंप के उपयोगिता के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे शक्ति इंजीनियरिंग कार्य, खेती कार्य, परिवहन कार्य, औद्योगिक कार्य, घरेलू कार्य आदि। ठीक है, विभिन्न द्रव चलित मशीनों में शक्ति स्थानांतरण के लिए, खेती के अंतर्गत सिंचाई करने के लिए, बॉयलर आदि में दाब पर पानी भेजने के लिए, डीजल इंजन में तेल
भेजने के लिए, मशीनों में स्नेहन के लिए। हाँ, जैसे देखिए मशीनों में स्नेहन के लिए हम इसका भी यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी मैकेनिक की दुकान पे जब हमारा ग्रीसिंग करनी होती है, ऑयलिंग करनी होती है, तो आपने देखा होगा क्या किया जाता है कि गाड़ी तो भाई लोड रहती है, बेयरिंग पे लोड रहता है, तो बेयरिंग में जाएगा कैसे भाई? क्या करेंगे? हम हाई प्रेशर लगाएंगे, तब हमारा जो आपका जो भी ऑयल है या ग्रीस है, तो क्या होगा, उसकी प्रेशर बढ़ के जब तक नहीं जाएगा कि जबकि बेयरिंग के गाड़ी के लोड से अगर हम अधिक देते हैं प्रेशर फ्लूइड का, तभी वो बेयरिंग में इन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बेटा? अब देखिए, पानी को विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराने के लिए तथा घरेलू आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के पंपों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का पंप शेपर, प्लेनर, ग्राइंडर, यूनिवर्सल परीक्षण मशीन, बॉयलर, अंतर्धान आदि, क्रेन, प्रेस। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोलिक का जो होता है, द्रव का जो होता है, पंप का हम हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं जैक। देख लीजिए, आपका जो जैक होता है क्या होता है? अब पहले क्या था, मैकेनिकल जैक चलती थी। ठीक है, अब क्या चलता है? हाइड्रोलिक जैक चलता है। बिल्कुल सही है। इससे फ़ायदा क्या है कि हम कम फोर्स में ही हम कम इनपुट फोर्स में ही अधिक हम आउटपुट प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पंप की रचना तथा क्रिया। ठीक है, हम इसको भी समझते हैं, पंप की रचना और क्रिया क्या होती है। चित्र में पंप की सरलतम रचना में अनेक प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, इसके मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, अंतर्निदक या इम्पेलर, आवरण या केसिंग। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है आपका चूसण पाइप, पदार्थ पाइप, बल्ब एवं पैकिंग आदि। चित्र में पंप की पूर्ण संरचना में विभिन्न अंगों की फिटिंग्स दिखाए गए हैं। ठीक है, क्रिया कैसे क्रिया करता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, इसके एक्चुअली 3 या 4 पार्ट होते हैं। पहला अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि केसिंग क्या होता है बेटा? केसिंग कोई भी चीज़ नहीं होती है। किसी भी मतलब युक्ति का जो बाहरी आवरण रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि केसिंग कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आप अगर कोई चीज़ देखना चाहेंगे, अगर मान लीजिए अगर हम पिस्टन और हेड की बात करें या जैकेट की बात करें, तो जो हमारा जैकेट क्या हुआ, जैकेट हमारा केसिंग हो गया। ठीक है, समझ गए? यानी जो बाहरी वातावरण है वही हमारा क्या हो जाता है, केसिंग हो जाता है। ठीक है, और केसिंग के अंदर रहता है हमारा इम्पेलर। ठीक है, केसिंग के अंदर रहता है हमारा इम्पेलर। ठीक है, ठीक है, तो पंप में जो केसिंग होता है, केंद्र पर द्रव क्या होता है, प्रवेश करता है। इस प्रवेश को नेत्र कहते हैं। इसीलिए इस स्थान पर चूसण पाइप लगाया जाता है, यानी इंग्लिश में इसको समझना चाहे तो सक्शन पाइप लगाया जाता है। ठीक है, शंखावर्त आवरण के निकास पर प्रदाय पाइप लगा होता है। बिल्कुल सही, यानी डिलीवरी पाइप जहाँ पे पानी निकलता है। चलने से पहले इस पंप में से हवा को बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर हम कभी आपने देखा होगा कि जब कभी भी पानी में एयर ले लेता है तो हमारे पानी को कैच नहीं कर पाता है। ठीक है,
तो हमें क्या करना होता है कि पानी फुल भरना होता है और पानी में जितने बबल्स एयर होते हैं हमें वो निकालना पड़ता है। तो एक छिद्र दिया होता है। एक्चुअली अब क्या हुआ है कि अब पहले ज़माने में या पहले जो हमें दशकों में 10 ईयर 15 ईयर जो पहले पंप आते थे उसमें आपको एक जहाँ भी आपका बैंड लगा होता है वहाँ पे एक दिया होता है छिद्र, ताकि जैसे ही आप बैंड में पानी भरें पंप में तो वहाँ से क्या होता था, बुझबुझा आने लगता था, यानी बबल्स आने लगते थे। तो हम उसे क्या करते थे, बबल्स पूरा निकल जाने देते थे ताकि हम जब इंजन स्टार्ट करें तो उसमें एयर लीकेज की संभावना ना हो, यानी कोटरण की संभावना ना हो, यानी क्या बोलते हैं कैविटेशन की संभावना ना है, इसलिए निकाल देते हैं। ठीक है, इसीलिए पंप में पिहान की जाती है। अतः पंप के चूषण पाइपों तथा अवतरण आदि में द्रव भरा जाता है। इस प्रकार यह पंप एक प्रतिवर्तित या रिवर्स प्रतिक्रिया टरबाइन की भांति द्रव से कार्य करता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसकी कार्यप्रणाली और चित्र। ठीक है, तो आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, आप देखिए ये। ठीक है, तो सबसे जो नीचे होता है, सबसे नीचे क्या होता है, स्टंप होता है। ठीक है, और स्टेनर लगा होता है। देखो बेटा, स्टेनर क्या होता है, जैसे आप सिंपल बात हमें समझें कि जाली, ठीक है, नेट जाली, ये जाली इसलिए बेटा लगाया जाता है कि अंडरग्राउंड या कहीं भी आप सक्शन कर रहे हैं, तो या मान लीजिए जैसे तालाब से ही आप सक कर रहे हैं वाटर, तो जाली इसलिए, स्टेनर इसलिए लगाया जाता है कि ऐसा ना हो कि वहाँ से कुछ आ करके पार्ट आपका क्या हो, इम्पेलर में फंस जाए और वो चलने से रुक जाए। ठीक है, चोक ना हो पाए। तो देखिए बेटा, आपने चित्र में देखा होगा कि जैसे ये यहाँ पे देखिए एक सक्शन फ्लैंज लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा देखिए ये डिलीवरी फ्लैंज लगा हुआ है। आपका ये शेफ्ट होता है। ठीक है, शेफ्ट के जस्ट ओवर क्या होता है, हमारा इम्पेलर लगा होता है। इम्पेलर क्या होता है कि अंदर की चीज़ होती है वो। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे रिंग कटे होते हैं जिसके ऊपर से पानी क्या होता है, फ्लो होता है। अब देखिए इसमें कितने कितने इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो शेफ्ट है, ये शेफ्ट किसी इलेक्ट्रिकल मोटर या मैकेनिकल इंजन से जुड़ा रहता है। ये जो पंप का बाहरी आवरण है, केस, ठीक है, कवर जो है, हम इसी को बेटा केसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो केसिंग बॉक्स है ये हमारा मोल्डिंग प्रोसेस से बनता है और कास्ट आयरन का होता है। समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या होता है, HFS होता है। ठीक है, ठीक है, HS होता है। ये क्या होता है, HS क्या होता है, ये HS बेटा ये होता है, ये सक्शन हेड होता है। यानी कहने का मतलब कि पानी जो है आपका पंप कितनी गहराई से टेक कर रहा है, ले रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सक्शन हेड। ठीक है, अब बेटा देखिए, आप देख रहे होंगे ऊपर के पोर्शन में कि HD लिखा होगा। HD का मतलब कि आपके शेफ्ट के सेंटर से कितने हाइट पर पंप पानी डिलीवर कर रहा है, वो हमारा कहलाता है डिलीवरी हेड। ठीक है, तो अगर बेटा हम टोटल हेड की बात करें पंप के टर्म में, तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है टोटल हेड बराबर H इक्वल्स टू HD प्लस HS। ठीक है, अब देखिए बेटा HS के भी पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है, एक छोटा s HS और प्लस HFS। ठीक है, उसी तरह देखिए HD, कैपिटल HD का भी 2 पार्ट है। ठीक है, एक है HFD प्लस HD। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया डिलीवरी टैंक हो गया। ये फुट वाल्व होता है। वाल्व क्या होता है बेटा, देखिए अगर वाल्व ना होता
तो हम लोग जैसे पानी डालते हैं ना पकड़ाने के लिए कि ठीक है कि पानी पकड़ लें, वाल्व एक ऐसा मतलब युक्ति कह लीजिए कि जैसे हम लोग हैंड पंप में हम लोग वाशर का यूज करते हैं, तो वाशर क्या होता है कि ये हमारा होता है चमड़े का, जबकि वो क्या होता है वहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वाल्व, वो आयरन का होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको वाशर के तौर से ही समझेंगे। ठीक है, तो वो होता क्या है कि जैसे ही वो नीचे होता है हमारी इंजन बंद हो जाती, तो वो क्या हो जाता है आपका जो वाल्व है फुट वाल्व, वो क्या होता है गिर जाता है। तो अब वहाँ पे पानी लीक होने के चांसेस नहीं होते हैं। फिर जब हमें स्टार्ट करना होता है तो क्या करते हैं, पानी भरते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर पानी पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से पंप का कार्यविधि है। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सक्शन हेड HS हमने बताया कि आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर में आप देख सकते हैं कि HS बराबर HI प्लस HFS। ठीक है, यानी HS बराबर कितना, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ठीक है इनिशियल। ठीक है, अब देखिए ये क्या है बेटा, ये आपका जो आप फ्लूइड में पढ़े होंगे, ये क्या होता है V²S बटे 2G। ये आपका होता है काइनेटिक हेड होता है। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए। फिर जस्ट इसके आगे आप देखिए, ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिए डिलीवरी हेड कैपिटल HD पंप इक्वल्स टू HFD प्लस HD प्लस VD², यानी ये क्या है डिलीवरी का काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पे क्या है VS एंड VD फ्लो वेलोसिटी है, कहाँ पे सक्शन पे VS है और डिलीवरी पे यानी चूसक पे कितना है वेलोसिटी फ्लूइड की VS है और डिलीवरी पे कितना है VD है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसी प्रकार देखते हैं टोटल एक्सटर्नल हेड। तो हमने क्या बताया, टोटल एक्सटर्नल हेड बराबर अब हमने क्या बताया कि आपका कितना हो जाएगा, देखिए सक्शन हेड। ठीक है, टोटल हो गया आपका, फिर इसके बाद क्या हो गया डिलीवरी हेड, फिर इसके बाद काइनेटिक हेड। बिल्कुल सही। तो हम इसमें क्या किए, वेलोसिटी हेड इन द सक्शन पाइप। बिल्कुल सही है, जितना प्रेशर वहाँ है यहाँ सबको हम क्या किए, जोड़ लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो HS बराबर आपका हो गया कितना, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड, और उसी तरह आपका डिलीवरी हेड का हो गया प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड और प्लस V² यानी सक्शन का वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया HI प्लस HFS प्लस HS प्लस HD प्लस HFD और आपका आ गया यहाँ डिलीवरी का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो बेटा क्या देखते हैं हम लोग, मैनोमेट्रिक हेड देखते हैं। ठीक है, ये मैनोमेट्रिक कुछ नहीं हेड होता है, ये टोटल जो इट इज़ द फाइनली टोटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एट द इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द पंप, यानी जो डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस टोटल एनर्जी, यही हमारा क्या कहलाता है, ये मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा HS प्लस HF प्लस काइनेटिक हेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब हम लोग देखिए पढ़ते हैं नेट पॉजिटिव हेड। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स द हेड रिक्वायर्ड टू मेक लिक्विड
फ्लो फ्रॉम सक्शन पाइप टू पंप इम्पेलर, बिल्कुल सही है। एनपीएसएच यानी नेट पॉजिटिव सक्शन है, ठीक है। एबव प्रेशर एट इनलेट टू पंप, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बीइंग पंप, वेलोसिटी ऑफ इन सक्शन पाइप, बिल्कुल सही, जैसा कि आपने समझा, ठीक है। ये देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा प्रेशर हेड माइनस सक्शन हेड और माइनस फ्रिक्शन सक्शन हेड और माइनस सक्शन काइनेटिक हेड माइनस ये V/W प्लस PS/2G, ठीक है बेटा। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इसका जो बचा हुआ टॉपिक है पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।